एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। मैं श्रीवर्धन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट सैंपल। इसमें कि सैंपल कितने होंगे, उनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, इसके बारे में हम लोग एक छोटे वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन पूछता है, लोग इसका आंसर नहीं दे पाते क्योंकि लोग इसको उतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं और इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं जब भी पढ़ते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए, बहुत ईजी चीज़ है। पहले तो ये जानिए कि इस सैंपल मतलब क्या है। एक सैंपल का मतलब एक कोई नहीं है। एक सैंपल का मतलब है कि उसके अंदर 3 स्पेसिमेन होते हैं, 3 स्पेसिमेन, और 3 स्पेसिमेन उनकी साइज़ होती है 1 क्यूब ऑफ 150 mm। एक 50 mm के 3 स्पेसिमेन मिला के एक सैंपल बनता है। अब इन तीनों का जो एवरेज फेलियर लोड होगा वो उस सैंपल का फेलियर लोड होगा। कितने सैंपल हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ सैंपल्स कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितना लेंगे टेस्टिंग में, वो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर 1 to 5 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो हमको एक सैंपल की बस ज़रूरत है। अगेन 6 to 15 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो 2 सैंपल की ज़रूरत है। फिर 16 to 30 3 सैंपल की ज़रूरत है। 31 to 50 4 सैंपल की, और 51 एंड अबव तो 4+1 हो जाएगा। जैसे फॉर +1 जो हो रहा है, अभी ये जो +1 हो रहा है, फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब कंक्रीट, फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब कंक्रीट। फॉर एग्जांपल जैसे 51 एंड 100, 51 to 100 4+1 that is 5, 101 to 150 4+2 हो जाएगा that is 6 and so on, 151 to 200 and so on। तो ये होता है नंबर ऑफ सैंपल्स। अब बात करते हैं अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल्स। ये होता है कि जो टोटल 3 स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन, उनका समेशन डिवाइड, मतलब एवरेज, एक तरह से एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन स्ट्रेंथ। ठीक है। अब कुछ कोडल लॉज हैं जिनको हम लोग को फॉलो करना होता है स्पेसिमेन सिलेक्शन में, वो देखते हैं बारी बारी। कोडल प्रोविजंस जैसे क्या क्या। पहला कोडल प्रोविजन कि इंडिविजुअल वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन, should not be greater than 15%। मतलब जो वेरिएशन है, जैसे 3 स्पेसिमेन थे, तीनों को मान लेते हैं इसका 19 MPa आया फेलियर लोड, इसका 20 आया, इसका 21 आया MPa। ठीक है। तो एवरेज हम तीनों का निकालेंगे। एवरेज तो स्ट्रेंथ जो होगा, एवरेज स्ट्रेंथ कितनी होगी, तीनों का सम करके डिवाइडेड बाय 3, तो ये 20 के करीब आएगी, 20 MPa करके देख लीजिएगा। तो अब वेरिएशन अगर काउंट करें
तो ये देखेंगे कि हम लोग 15% इसमें जो वैरी होगा 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब वैरी मतलब कि इसका 15% कितना आएगा, इसका 15% आएगा 15% ऑफ 20 इक्वल टू 3 MPa। मतलब स्ट्रेंथ की वेरिएशन जो होगी, स्ट्रेंथ की वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन, ये 20 MPa से 3 कम से लेके 20 MPa से 3 ज़्यादा, मतलब 17 से 23 MPa के बीच में होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, इसका कितना है 19 है बीच में, इसका 20 है बीच में, इसका 21 है बीच में, तो सही है। अगर ये वेरिएशन इससे ज़्यादा का हो गया होता तो एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, दोबारा टेस्टिंग करते हैं। तो ये पहला कोडल प्रोविज़न इसके लिए। अब बात करते हैं हम लोग कि हम लोग कितने सैंपल्स लेंगे। अगर कितने सैंपल हैं तो उनका हम लोग एवरेज स्ट्रेस कितना आना चाहिए, एवरेज स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, तो उसके बारे में भी है कि एज पर IS 456, as per IS 456 the concrete will satisfy its strength, concrete will satisfy its strength requirement if अब पहला पार्ट इफ, मतलब कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करेगा अगर केस ए व्हेन 4 और मोर सैंपल्स आर यूज्ड, व्हेन 4 और मोर सैंपल्स आर अवेलेबल, तो उस केस में एवरेज स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए, एवरेज स्ट्रेंथ फॉर ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट, मतलब 4 लगातार टेस्ट, मतलब 4 कोई नॉन लैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट लें तो उनका एवरेज जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FCK plus 0.825 सिग्मा एंड FCK plus 3 न्यूटन पर mm²। मतलब इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ, मतलब इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस क्या बोलता है कि केस 2B कि अगर, हाँ इसमें एक और चीज़ इस वाले केस में कि ठीक है, चारों सैंपल का एवरेज, 4 जो नॉन ओवरलैपिंग सैंपल लेंगे तो उनका एवरेज FCK plus 8.825 सिग्मा से ज़्यादा और FCK plus 3 न्यूटन पर mm² से भी ज़्यादा होना चाहिए। और एक की पॉइंट इसमें ये आती है, कि इंडिविजुअल टेस्ट की बात करें, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट should be greater than equal to FCK minus 3 न्यूटन पर mm², इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन बी, अब केस बी की केस ए था व्हेन 4 और मोर सैंपल्स आर अवेलेबल। अब केस बी क्या है, सैंपल्स लेस देन 4, सैंपल्स लेस देन 4। तब क्या सीन है, तब के सीन में जो एवरेज होगा, एवरेज स्ट्रेंथ इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FCK प्लस 4 न्यूटन पर mm² एंड इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट
इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FCK माइनस 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। केस थर्ड, सैंपल केवल एक है, सैंपल एक है, केवल सैंपल इक्वल टू एक, केवल एक सैंपल है। तब के केस में एवरेज की तो गोली ही हटा दीजिए, एवरेज की बात ही नहीं। तो जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो भी स्ट्रेंथ आए या टेस्ट रिजल्ट आए, टेस्ट रिजल्ट या स्ट्रेंथ जो भी बोलिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FCK प्लस 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये 3 केस बनता है इसमें। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में? पहले क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट एंड नंबर ऑफ सैंपल्स, फिर कोडल प्रोविज़न के हिसाब से 15% से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। फिर अगर 4 से ज़्यादा सैंपल हैं तो एवरेज स्ट्रेंथ FCK प्लस 0.825 सिग्मा, FCK प्लस 3 इन दोनों से ज़्यादा, और इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट FCK माइनस 3 से ज़्यादा। सैंपल लेस देन 4 है, ठीक, तो एवरेज स्ट्रेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू FCK प्लस 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ FCK माइनस 2 से ज़्यादा होना चाहिए। और सैंपल एक ही है केवल, तो इस एवरेज की तो बात ही हटाइए। जो टेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो FCK ग्रेटर देन FCK प्लस 4 न्यूटन से ज़्यादा पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। अब सिग्मा की वैल्यूज़ का भी कुछ क्लॉज है। एज पर IS 456 सिग्मा की वैल्यू का 3 क्लॉज है, वो याद कर लेंगे। 3.5 MPa, 4.0 MPa, MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड 5.0 MPa। कब कब ये होता है? फॉर M10 M15, ये होता है M20 M25, ये होता है M30 to M50। सो इन दिस वे हम लोग सैम्पल्स के बारे में बात कर लिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट सैंपल। आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और SSC JEE के लिए ऐसे ही क्विक रिविजन्स करते रहें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।